पेट्रोल डीजल की बहुत दिक्कत आ रही है, नहीं क्या? पेट्रोल मिल नहीं रहा, कुछ पेट्रोल पंप बंद है वगैरह, नहीं क्या? सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी कम करी है, वह ड्यूटी सिर्फ कंपनियों के लिए करी है, न कि आम जन के लिए। एक और जो अभी अफवाह फैलाई जा रही है कि भाई लॉकडाउन है, लॉकडाउन लाभड़ है तो भाई स्टॉक कर लो तेल को, कितनों के स्टॉक आप रखो, कितनों के आप दे सको हो। वो तो बड़ी कंपनियों को राज्य सरकार दे रही जी। है, एक्साइज ड्यूटी कंपनियों को दी है, कोई आम आदमी को थोड़ी दी है। अभी पेट्रोल पंप पे उनके एक्साइज ड्यूटी कम करने से पेट्रोल पंप पे रेटों में कोई फर्क नहीं आया, भाई किसी का कम हुआ है। 5,000 से ज्यादा नहीं डालेंगे, 200 लीटर नहीं देंगे, ये सब बदमाशी नायरा कंपनी की हो रही है, सिर्फ कंपनी की। बड़े कस्टमर है, ट्रांसपोर्टर है, उन्होंने एक बार अवॉइड कर दिया है। क्यों रेट बढ़ा हुआ क्यों लेंगे? सामने पंप है, एचपी का है, उस पर रेट कम है, हमारे 3 रुपये डीजल कम है, 5 रुपये पेट्रोल से। नायरा का जो रेट बढ़े ही काल भी देखा, हाँ 2 जो पेट्रोल पंप है नायरा का बंद पड़ा है और रेट बढ़वा के बाद में जगह ग्राहक है भाई कितना आ रहे हैं, कम हो रहे हैं। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोड गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स, एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोड गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। राम राम जी, मेरा नाम डिम्पल है और जलको सिक्के पर आपको स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नायरा पेट्रोल पंप पर और जी कि अभी केंद्र सरकार को फैसला आया है, पेट्रोल पर एक्साइज जो ड्यूटी है वह 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी गई है और नायरा पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल की जो कीमत है वह बढ़ाई गई है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी है बिल्कुल खत्म कर दी गई है। बाकी जो पेट्रोल पंप है और वहाँ पर अभी फिलहाल जो रेट है पेट्रोल की उतनी है। तो अभी जानागा लोगों की वही और सिर्फ आंकड़ा कोई खेल है या फिर एक अंदर और कुछ सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है, एक बार हम लोगों को क्या कुछ कहना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। साथ में दातारामगढ़ से विधायक प्रत्याशी गजानन जी को मावत है। सर नमस्कार। नमस्कार। अभी केंद्र सरकार को जो फैसला आया है, पेट्रोल पंप पर जो एक्साइज ड्यूटी है वह 13 से घटा के 3 कर दी है। अभी आप भी तेल गलावा आड़ा हो 110 रुपये अड़े कर दी ही, जबकि जो और पेट्रोल पंप है वहाँ पर भी इतनी ही रेट है, कहीं कुछ कहना? सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी कम करी है, वह ड्यूटी सिर्फ कंपनियों के लिए करी है, न कि आम जन के लिए। कंपनियों के लिए करी है, कंपनियाँ ही कमाने जितनी भी आयोजन रहा है भी कमाने पर कम कर रहे हैं। और रही बात ही कि नायरा की प्राइवेट कंपनियाँ की और गवर्नमेंट कंपनी की बात, तो गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनियों में फ़र्क है। अब कत्तो फ़र्क है, अब आप लोग बता रहे हो 3-3.5 रुपया को फ़र्क है, तो 3-3.5 रुपया को मुझे पता नहीं, 3-3.5 रुपये का फ़र्क है, फ़र्क तो नहीं होना चाहिए था। फिर भी प्राइवेट कंपनियों का इतना ज़्यादा कैसे है, इसके बारे में हम सरकार से बातचीत करेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि वाले जो अधिकारी हैं उनसे बात करके फिर आपको इस बारे में बताएंगे। तो सरकार को फैसलों के लगा है जनता के लिए भलाई को। सरकार को फैसलो तो बढ़िया काम करे है। सरकार जो 3 रुपया कम करे है, 3.5 रुपया कम करे है एक्साइज ड्यूटी का, तो जनता के हित में हुई। अभी हम कंपनियां थोड़ा सो आपको कहीं विचार सु करिए, कहीं विचार विमर्श करिए, कंपनियां आपसे बैठ करी के बारे में निर्णय ले सी। अपने साथ में अभी मैनेजर साहब महेंद्र जी हैं। राम राम महेंद्र जी। राम राम जी। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला आया है, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटा के 3 कर दी गई है, तो इस रेट पर कोई फर्क आया है, कम हुई है कि नहीं? हमारे ठे कोई रेट में फर्क नहीं आयो। हमारे तो अभी 3 दिन पहले ही पेट्रोल पे 5 रुपया और डीजल पर 3 रुपया बढ़े हैं। अब सिर्फ नायरा कंपनी नहीं बढ़ाया है, अब नायरा कंपनी का पॉलिसी है, गवर्नमेंट का कहीं एग्रीमेंट है, बस तो कंपनी जाना। कंपनी की गाइडलाइन अभी तक बेरों को नहीं की है कि क्यों नायरा कंपनी का जो रेट है वो बढ़ाई गई हाँ, है। नायरा कंपनी क्यों बढ़े? अपने एरिया ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा भी आगे से पॉलिसी है, तो उन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट होता है, या तो ऑटोमेशन से है तो ऑटोमेटिक जनरेट होती है रेट। जैसे सुबह 6 बजे नोजल उठाया तो रेट चेंज थी। हाँ, मैसेज जरूर आ गया था नाइट में कि भाई 5 रुपये लीटर डीजल बढ़ना है और 3 रुपये पेट्रोल बढ़ना है। बिल्कुल। केंद्र सरकार को ये जो फैसला लिया गया है, इन चुनावी नजरिया से देख रहे हो फिर जनता का हित में देख रहे हो? अब ये तो वही केंद्र सरकार का खुद का निर्णय है, वो उन्होंने चुनावी दंगल के रूप में उतारा है या फिर राहत देने के लिए या कंपनी को राहत देने के लिए। अभी पेट्रोल पंप पे उनके एक्साइज ड्यूटी कम करने से पेट्रोल पंप पे रेटों में कोई फर्क नहीं आया, भाई किसी का कम हुआ है। बिल्कुल। हमारे तो उल्टे बढ़े हैं, वो भी 3 दिन पहले बढ़े हैं। एक्साइज ड्यूटी कल कम हुई है और हमारे 2-3 दिन पहले बढ़ गए थे। नायरा का जो रेट बढ़े ही काल भी देखे, हाँ 2 जो पेट्रोल पंप है नायरा का बंद पड़ा है और रेट बढ़वा के बाद में जगह ग्राहक है भाई कितना आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कहीं पर पड़ रहे हैं। बड़े कस्टमर है, ट्रांसपोर्टर है, उन्होंने एक बार अवॉइड कर दिया है। क्यों रेट बढ़ा हुआ क्यों लेंगे? सामने पंप है, एचपी का है, उस पर रेट कम है, हमारे 3 रुपये डीजल कम है, 5 रुपये पेट्रोल से कम है जी। तो उनका रुझान उधर सवाई बात है। अगर 200 लीटर तेल लेगा तो 600 रुपये का लॉस क्यों लेगा? जड़े 2 रुपए को फायदा दिखे बड़े ही जागो आदमी है, ग्राहक बढ़े जैसी तो अड़े कमी आ रही फिर ग्राहक। हाँ, बिल्कुल 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 कमी आ रही है, आ ही नहीं रहे ग्राहक।
आई कौन रहा है? हाँ, छोटे मोटे ग्राहक आ रहे हैं, बाहर की गाड़ियां जिनको पता नहीं है कि भाई इनकी पंप की रेट बढ़ गई है, या जिनको भाई डीजल जिनके पास है ही नहीं, भाई लेना मजबूरी, चाहे 2 रुपए बढ़े हुए हो चाहे कम हो, वो यहाँ डीजल ले रहे हैं। सेल काफी कम हो गई, कम से कम 30 से 40% दो दिन में फर्क पड़ गया। आने वाले दिनों में पता नहीं कितना % फर्क पड़ेगा सेल पे। बिजनेस पर भी लॉस हो रहे हैं। बिल्कुल लॉस हो रहा है कि जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पंप की 5 किलो के आसपास सेल थी, जो चल के अभी 3 किलो के आसपास सेल आ गई जी। 2 किलो कम हो गया। अब आने वाले दिनों में 2 किलो ही कम रहेगा या इससे भी ज्यादा कम हो सकता है। जहां जब ज्यादा माल मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है, वहां मिलेगा। जी जी। और हमारे तो रेट बढ़ के आई है। एक और जो अभी अफवाह फैलाई जा रही है कि भाई लॉकडाउन है, लॉकडाउन लाभबड़ है, तो भाई स्टॉक कर लो तेल को, कितनों के स्टॉक आप रखो हो, कितनों के आप दे सको हो। नहीं, यहाँ अपनी कोई बात को नहीं है कि भाई लॉकडाउन है या एनर्जी लॉकडाउन है। ये सुबह अखबार में भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अपने डीजल पेट्रोल में कमी आएगी। हाँ, ये जरूर कंपनी ने किया कि लूज डीजल पेट्रोल तो वैसे शुरू से ही मनाई थी, लेकिन लूज डीजल देना ही मना है। बल्क में देना, जैसे 200 लीटर 500 लीटर 700 लीटर वो देना मना। गाड़ी की आप टंकी है वो आप फुल कर सकते हैं, बाकी आप खुले लूज बैरल में देना मनाही आ रखी है भाई, ताकि कालाबाजारी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये अफवाह की वजह से जगह लोग ही बाना यो भी डर है कि भाई तेल खत्म हो जाएगा, तो कई लोग तो भाई ड्रम भी ले लेके आ रहे हैं कि भाई स्टॉक कर लो वो चीज़ ना, वो ये चीज़ ना लेके के कुछ आपको कहना है कितनों के स्टॉक है सरकार के द्वारा अभी दिए जा रहे हैं? नहीं, सरकार के द्वारा बाहर पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल दिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के डर है कि भाई डीजल खत्म ना हो जाए, पेट्रोल बंद ना हो जाए। तो ये टाइम पर चल रही है, फसल की कटाई चल रही है, तो इसके लिए भी स्टॉक करे। लेकिन बस आवे तो पूछे तो मैं भाई जवाब देवा कि भाई अठे या कोई दिक्कत को नहीं, आपने पर्याप्त मिलसी, लेकिन निश्चित मात्रा में मिलसी। जी जी। जो हमारे कंपनी गाइडलाइन है ये है कि 200 लीटर से ज्यादा आप एक साथ डीजल नहीं बेच सकते, 50 लीटर से ज्यादा एक साथ नहीं बेच सकते भाई। एक कस्टमर को इससे ज्यादा आप बेरियल लेके आएगा तो 200 400 500 लीटर लेके जाएगा। किसी गाड़ी टंकी फुल में 200 लीटर तक हो जाएगी। बड़ी गाड़ी आएगी वो एक अलग बात है। छोटी गाड़ियों में पेट्रोल 40 लीटर ज्यादा नहीं आता। तो उनका है कि लूज और कालाबाजारी ना हो, इसलिए उन्होंने रोक लगाई, इससे आप ना बेचो, बड़ी मात्रा में ना दें। तो अभी आप कहाँ से आए हो, और अभी जो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेके जो अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि भाई काफी ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं स्टॉक करने के लिए, आपको कितनी कुछ परेशानी हो रही है? हम अभी कश्मीर गए थे घूमने के लिए, श्रीनगर थे, तो हम ऊपर जा रहे थे सोनमार्ग लेह लद्दाख, तो पेट्रोल डीजल की बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं क्या, पेट्रोल मिल नहीं रहा, कुछ पेट्रोल पंप बंद है वगैरह, नहीं क्या, ऐसी बहुत दिक्कत आ रही है। कितने का तो हम श्रीनगर जा रहे थे ऊपर सोनमर्ग, तो हमने कैंसिल कर दिया और रिटर्न महाराष्ट्र जा रहे पेट्रोल की दिक्कत की वजह से। गए ही नहीं फिर आगे? पेट्रोल पंप ही बंद है, नहीं तो मिल नहीं रहा, नहीं तो 1000 रुपए का अभी 200 किलोमीटर का हाईवे है, हम 1000 रुपए का पेट्रोल भर के क्या करेंगे, किधर तक जाएंगे हम, कैसे पहुंचेंगे? हमको बहुत दिक्कत आ रही है, हमारा ट्रिप का पूरा प्लान फेल हो गया है। मतलब गए भी, जाना भी नहीं हुआ रे पेट्रोल की वजह से। कश्मीर तक पहुंचे, श्रीनगर तक पहुंचे, पर हमको जाने का था सोनमर्ग, गुलमर्ग, ऊपर लेह को जाने का था, पर पेट्रोल की दिक्कत की वजह से हमको नीचे उतरना पड़ा वापस। ज्यादा आपको दिख रहा है इस फैसले में? नहीं, वो फैसले का कैसा है उतना अपन स्टडी नहीं किया है, और जो अभी अफवाह फैल गई है ना, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है सब लोगों को। तो क्या लग रहा है आपको भी, ऐसा लग रहा है कि भाई स्टॉक कर लेना चाहिए? स्टॉक किसी ने करना नहीं चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप है, पेट्रोल है, डीजल है अवेलेबल, पर लोग क्या कर रहे हैं, भर भर के ले रहे हैं ना, उस हिसाब से वो क्या हो रहा है, पेट्रोल पंप पे खत्म हो रहा है। नहीं क्या, स्टॉक है, सब कुछ है, लोग ज्यादा भर रहे हैं ना, घबरा के ज्यादा भर रहे हैं ना, लॉकडाउन लग जाएगा, ये लॉकडाउन फैलाई जा रही है, वो घबरा गए ना लोग, तो ज्यादा भर भर के ना, बाकी लोगों को जो रेगुलर पेट्रोल भरते थे उतना भरा ना, तो सब लोगों को पेट्रोल डीजल मिलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर डेली की तरह। राम राम जी। राम राम जी। गला ली होगी तेल गला ली। तो अभी नायरा पर क्या है, नायरा पर 3 दिन से जो की रेट है वह बढ़ा दी गई है। सामने एक और पेट्रोल पंप है, केंद्र सरकार को फैसला भी आया है, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है वह भी घटा दी गई है, कि कुछ आपने कहना है? देखो ऐसा है, पब्लिक के क्या पर एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल डीजल के भाव तो कम हुए नहीं, वो तो बड़ी कंपनियों को राज्य सरकार दे रही है। एक्साइज ड्यूटी कंपनियों को दी है, कोई आम आदमी को थोड़ी दी है। रात 10 पैसे का भी फर्क नहीं पड़ा। एक्साइज ड्यूटी अगर 10 से 7 या 8 या 10 रुपए कम होते हैं, तो पर लीटर पे 15 रुपए कम होने चाहिए थे। बिल्कुल नहीं भी, तो फिर कंपनियां ने फायदा है इस चीज से, और जनता को फायदा नहीं, को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है मैडम। और यह भी देख रहे हैं, हाँ नायरा का जगह पेट्रोल पंप है, बट्टे ही रेट बढ़ाई गई है, बाकी पर कौन बढ़ेगी? 3 दिन से सिर्फ नायरा ही एनर्जी
ये कंपनी वाला ही 3 रुपए डीजल और 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाए। हाँ। सरकारी कंपनी ने किसी ने पैसे नहीं बढ़ाए। नायरा वाले मात्रा भी कम की है कि मैं 10 लीटर से ज्यादा नहीं डालेंगे, 2000 से ज्यादा नहीं डालेंगे। कंपनी की बदमाशी है। कंपनी की बदमाशी है। तो एक्साइज एक तरफ तो सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है, बिल्कुल। ये रेट बढ़ा रहे, क्या फायदा दे रहे। फिर ये तरीका हूं तो अब थे अड़े खलायो थान बेरो को नहीं हो कि अड़े भाई रेट बढ़ेगी या फिर हमें पहले पता नहीं था हम्म, भाई, 3 दिन से बढ़ रही है। बिल्कुल। हमें पता नहीं था कि रेट क्या है। ये तरीका हूं तो फिर यहाँ लगा भाई बात है जे कि अभी मैनेजर साहब इससे भी बात करी, वे बोले कि भाई ग्राहक तो बढ़े जाएंगे जड़े 2 रुपए कम नहीं तो ग्राहक तो हर 10 पैसे को देखता है, 3 रुपए ज्यादा कौन देगा, 5 रुपए ज्यादा कौन देगा मैडम, कौन देगा? कोई नहीं देना चाहो। कोई नहीं देना चाहता। फिलहाल मैं एचपी पेट्रोल पंप पर हूँ और मेरे साथ में मैनेजर साहब अरविंद जी हैं। अरविंद जी नमस्कार। केंद्र सरकार को जो फैसला आया है, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है वह 13 से घटा के 3 कर दी गई है। जी कि अभी में नायरा पेट्रोल पंप है पर जाएगा, लेकिन पटे है जो रेट बढ़ा दिए गए हैं, 8 रेट बताएंगे तो क्या कुछ आपको कहना है ये देख? ये में क्या है कि सरकार एक बेनिफिट दी है, मतलब क्रूड ऑयल का रिव्यू बढ़ गया, फिर भी गवर्नमेंट रेट ने बढ़ा के ड्यूटी घटा के रेट ने सामान्य रख दी कि जनहित में कार्य होता है। जो जनहित को काम है, जबकि जो क्रूड ऑयल को दाम ये अपने सरकारी कंपनी है आम भी बढ़े थे, बिल्कुल, लेकिन नायरा वाला ही पेट्रोल को जो दाम है बढ़ा दिया है। कि वो बोल रहे हैं कि भाई जब लेटर देके बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल को दाम बढ़ो, इसलिए पेट्रोल का दाम भी बढ़ा दी। जी, अब बात सही है। एक और जो अफवाह फैल रही है कि भाई लॉकडाउन लाग पड़ो है, तो इस चक्कर के अंदर काफी लोग ही वे स्टॉक का चक्कर में ही वही स्टॉक कर लिया। नायरा से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अड़े तो मना कर रखे है, अटे के कुछ जो फैसला है सरकार को आपके द्वारा के कुछ चीजें स्टॉक रख रहे हो, दे रहे हो। इसमें क्या है, ये देखो माने या पतो लग गया या ड्रम के लिए तो मना कर रखे है, या आपा भी समझा कि ड्रम आपा को स्टॉक कर ले, और गाड़ी आवे 100 लीटर 100 लीटर की टंकी आवे, 100 लीटर टंकी फुल करा, और ड्रम में तो बंद ही बंद है। कितने के लिमिट है, कितने लिमिट के हिसाब से आप? कोई लिमिट को नहीं। देखो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के हिसाब से आप ड्रम वगैरह में डीजल पेट्रोल नहीं डाल सकते, तो ये तो सब पंपों पे मना ही है। इजराइल अमेरिका को युद्ध चल रहा है, तो बिना लेके सरकार को कितनों स्टॉक है वो तेल को कर रखते हैं, क्योंकि जो भ्रम फैला रखे है लोगों के अंदर कि भाई अभी तेल है वो खत्म हो जाएगा, इस चक्कर में लोग स्टॉक का चक्कर में घूम रहे। तो लोग भ्रांति फैलाए रखे, और कोई स्टॉक कम नहीं है, सामान्य है। जो चैन बनी हुई है पेट्रोल डीजल की वो सामान्य है, कोई कमी नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, डीजल पेट्रोल सामान्य है, चैन सामान्य बनी हुई है। लोग झूठी भ्रांति फैलाए रखे और पंपा पर भीड़ लगावे, कोई मतलब हो। बिल्कुल, काफी जगह देखे पेट्रोल पंप पर भीड़ काफी ज्यादा हो रही है, अटैक के कुछ देखवान मिल रहे हैं। क्या है कि मैम सोशल मीडिया है ना, ये लोगों को खराब करता है। कोई अपवाद होते हैं वो सोशल मीडिया पर घेर देते हैं, ये होगा ये होगा, तब क्या है कि ये जनता पंपों पे भीड़ लगा देती है, और सब सामान्य है, चैन कोई दिक्कत नहीं। तो अड़के लाग रहे ज्यादा पेट्रोल लोग ज्यादा भरवा रहे हैं, फिर भी सबसे भरवा रहे हैं। सेम ही चल रहा है, पहले चल रहा था वो याद चल रहा है। भीड़ भाड़ को कोई ज्यादा भीड़ नहीं, सब तो चल रहे है, कोई भीड़ नहीं, सामान्य चल रहा है। जड़े एक तरफ केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा के जनता ने राहत देवा की बात कर रही है, बड़े दूसरी तरफ प्राइवेट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का जगह दाम ही वे बढ़ रहे हैं। एक साथ ही आप एचपी पेट्रोल पंप पर और साथ ही नायरा जो पेट्रोल पंप है, दोनों का मैनेजर साहब है, बासु बातचीत करी सरकार का फैसला लेके के कुछ आकी राय है, आपकी भी कह रहा है कमेंट में लिख के बताना है, वीडियो शेयर कर देना है, और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद, राम राम।